हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2.2 टॉपिक, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने जो आपके पिछले टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर लिए हैं, प्लेलिस्ट बन रही है, वहाँ से आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हमारे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। इसको हम पूरे तरीके से इसी लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको जो ये मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ सीधी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो वहाँ पे आप जाके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है नोट्स को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो भी यही है, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। तो वहाँ से आप लोग मुझे कोई भी मैसेज वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फिर समझते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो, ये जो चीज़ें हमने जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना आपकी पॉपुलेशन जियोग्राफी के अंदर, ये काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो बार बार कुछ चीज़ें तो आपको बार बार रिपीट होती हुई यहाँ पे नज़र आएंगी, बट एनीवे आप लोगों को जो जिस तरीके से कराया जा रहा है आपको उसी तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल भी आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था एंड आज भी हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितने लोग अक्रॉस द अर्थ सरफेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं, कैसे लोग स्प्रेड हैं पूरे अर्थ के अंदर, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ सरफेस। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये फॉर्मूला मैंने कल भी पढ़ाया था, आज भी आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो निकालने का फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो हम कैसे निकालते हैं, तो हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया से और इससे हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो निकल कर आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कोर इनसाइट को समझने की बात करें कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है। आपको पूरे अर्थ के अंदर जो है यहाँ इस तरीके से इक्वल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी एरिया पे आपको लोग देखने को ज़्यादा मिलेंगे, कोई एरिया जो है आपको स्पार्स देखने को मिलेगा। जैसे मान लो इस एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है बट ये एरिया क्या पता खाली हो, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो अर्थ के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी जो है अनइवन है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो 90% ग्लोबल पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10% के लैंड एरिया में ही रह रही है, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी आपका रिपीटेड टॉपिक ही है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब अगर एरिया अच्छा है, प्लेन एरिया है, ठीक है, हाई हिली एरिया नहीं है, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। प्रॉपर वाटर सप्लाई है, अगर उस एरिया में प्रॉपर लोगों को पानी मिल रहा है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर एग्रीकल्चर करने की वहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। लैंड फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, कैसे किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसी सॉइल है वहाँ की, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम नहीं हो ज़्यादा क्लाइमेट, अगर मॉडरेट क्लाइमेट है तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर साइल फर्टाइल है तो स्पेशली लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि प्रॉपर अच्छी साइल होगी तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे होंगे, वहाँ पे अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा, अच्छी क्रॉप्स ग्रो होंगी, ठीक है। तो ये आपके जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर प्रॉपर देखो कहीं एरिया में मिनरल्स प्रॉपर हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज का एक्सेस है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर अर्बनाइजेशन या ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस एरिया में, तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर कोई कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। अगर किसी एरिया में जैसे वेनेजुला जैसी कंट्री हो गई या फिर सूडान हो गया,
या फिर इजराइल, ईरान, इस समय वहाँ पे कितने हालात ख़राब है, तो वहाँ पे कोई रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हम बात करें। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लस्टर्स की बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी रीजन, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, वो कौन कौन से ऐसे रीजन है? जैसे ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, उसके बाद आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। ये आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको हाई पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, या हाई डेंसिटी वाले एरियाज हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें, दैट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। स्पार्सली मतलब यहाँ पे कम लोग देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एक से भी कम लोग जो है 1 पर्सन/किलोमीटर स्क्वायर पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, तो ये बताती हूँ मैं आपको। तो जैसे आपका पोलर रीजन वाले एरिया हो गए, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, ठीक है। इस तरीके से आपको अर्थ बना के मैंने बताई है ना, ये हमारा कौन सा एरिया? पोल्स वाले एरियाज है, ठीक है। यहाँ पे आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोलर एरियाज में जो है पॉपुलेशन ना के बराबर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेटेड, यहाँ पे स्नो है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे पॉपुलेशन कम। फिर आपके आते हैं हॉट और कोल्ड डेजर्ट, जैसे सहारा, गोबी डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। या फिर जो कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। फिर आते हैं हमारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटर पे आपको पता है हमारे हाई जो रेनफॉल होने की वजह से वहाँ पे के जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी डेंस कैनोपी होती है। डेंस कैनोपी का मतलब है इस तरीके से जो पेड़ लगे होते हैं इस तरीके से उनकी कैनोपी होती है, और वो साथ साथ में इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रीज होती हैं आपको अगर मैं बता दूं, ठीक है। तो डेंस कैनोपी होने की वजह से क्या होता है, वहां पे भी आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है, या फिर बहुत ही कम पॉपुलेशन के चांस वहां पे रहते हैं। तो हमने पढ़ लिए दो तरीके की पॉपुलेशन, एक तो हाई डेंसिटी रीजन, दूसरे पढ़ लिए लो डेंसिटी रीजन। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स को समझने की बात करते हैं। पहला पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स एक टेरिटरी में रह रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है। इनहैबिटेंट्स मतलब जो लोग वहाँ पे इस एरिया में, पर्टिकुलर किसी भी एरिया में रह रहे हैं, उनके नंबर में क्या चेंज आ रही है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। मान लो किसी एरिया में आज 10 लोग हैं, कल उस एरिया में 15 लोग हो गए हैं, एंड फिर उसमें आने वाले टाइम पे 20 लोग हो गए हैं। तो ये चेंज, इस तरीके से जो चेंज आ रही है, इसी को बोलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके 3 प्राइमरी ड्राइवर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बर्थ, जिसको हम मेजर किससे करते हैं, CBR से, क्रूड बर्थ रेट, पर 1000 पीपल पे कितना बर्थ हो रहा है, ठीक है। दूसरा हम डेथ के थ्रू, जिसको क्रूड डेथ रेट बोला जाता है, एंड पर 1000 पीपल पे हम मेजर करते हैं कि कितनी डेथ्स हो रही हैं। फिर आता है माइग्रेशन, ठीक है, या फिर कितने लोग बाहर से आए हैं, या कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं, उसी को बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो ये 3 मेन ड्राइवर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट कोर फार्मूलाज की कि किस तरीके से हम निकालते हैं, तो कोर फार्मूलाज में आपका सबसे पहले आता है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में क्या आता है, अगर आपको नेचुरल ग्रोथ निकालनी है तो आप क्या करते हो कि जितनी भी बर्थ हुई है उससे माइनस कर देते हो डेथ्स को, और आपके पास आ जाती है नेचुरल ग्रोथ कि नेचुरल तरीके से, यानी कि यहाँ पे कोई बाहर का माइग्रेशन वाला नहीं जोड़ते हैं, या फिर इमिग्रेशन वाला कोई पर्सन नहीं जोड़ते हैं, ना बाहर से आए हुए, ना यहाँ से बाहर गए हुए लोगों को माइनस किया जाता है। इसमें नेचुरल ग्रोथ हम सीधा बर्थ और डेथ के थ्रू निकाल सकते हैं नेचुरल ग्रोथ को। अगर हम बात करें एक्चुअल ग्रोथ की, तो एक्चुअल ग्रोथ को हम कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल ग्रोथ को हम निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो बर्थ है बर्थ को डेथ से माइनस करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इतना माइग्रेशन हुआ है, कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं, उन दोनों को भी माइनस करते हैं, एंड जो अमाउंट हमारे पास आता है, मान लो बर्थ माइनस डेथ हमारे पास 10 आ गया, एंड इमिग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, इन दोनों को भी हमारे पास इन दोनों को भी माइनस करके हमारे पास 10 आ गया। तो यानी कि फिर इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 20। यानी कि हमारे पास ये 20 जो निकल कर आई है, दैट इज अवर एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें अब कंक्लूजन की, तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं।
तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन के अंदर। जो पॉपुलेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन डायनेमिक है, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। और ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि जियोग्राफी, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलती हैं। और दूसरा आता है हमारे कंक्लूजन में कि हमें हमेशा जब भी ग्रोथ हो रही है बैलेंस भी चाहिए। ये नहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसीलिए हमारे ग्रोथ में क्या चाहिए? बैलेंस भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम किसकी बात करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड है? कि जो पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है उसके साथ साथ उनको उनके इतने जो रिसोर्सेज हैं वो भी मिलने चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है पॉलिसी फोकस, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग, हेल्थ केयर एक्सेस एंड अर्बन प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी आज के टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। सो आज हमने बेसिकली क्या समझा है? हमने आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो कैसे है, एंड कुछ कोर फार्मूला समझे हैं, कैसे नेचुरल ग्रोथ निकालते हैं, एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो इसके थ्रू आपका जो 2.2 वाला टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम 2.2 टॉपिक हुए कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.3 वाला टॉपिक करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, जहाँ पे स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा के नाम से आपको सारे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे उसी चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के अंदर। सो बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।